नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और इसके तहत जो हम पहली कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है राजा का कृपा पात्र। प्राचीन काल की बात है। वर्धमान नामक नगरी में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो बड़े व्यापारी हुआ करते थे। दोनों वस्त्रों का व्यापार करते थे और उनकी दुकानें मुख्य राजपथ पर आमने सामने स्थित थीं। एक दिन दोपहर को रामलाल ने देखा कि सामने स्थित श्यामलाल की दुकान पर राजमहल के कर्मचारियों की वर्दी पहने एक व्यक्ति आया और श्यामलाल से कुछ देर बातें करके चला गया। अब रामलाल ने सोचा कि शायद वो राज कर्मचारी श्यामलाल का परिचित होगा या कुछ खरीदने आया होगा। इसके करीब 3 दिन बाद सुबह सुबह रामलाल अपनी दुकान खोलकर बैठा था। सामने स्थित श्यामलाल की दुकान भी खुल चुकी थी। तभी रामलाल ने देखा कि वही सफाई कर्मचारी फिर से श्यामलाल की दुकान पर आया और अब की बार उसके साथ श्यामलाल भी उठकर राजमहल की ओर चल पड़ा। इसके करीब 1 घंटे बाद श्यामलाल वापस अपनी दुकान पर लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह फिर वही राज कर्मचारी श्यामलाल की दुकान पर दिखाई दिया और श्यामलाल उसके पीछे पीछे राजमहल की ओर चला गया। फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया। अब तो नित्य यही क्रम चलने लगा। सुबह सुबह राज कर्मचारी आता, श्यामलाल उसके साथ उठकर चला जाता, फिर कुछ देर बाद वापस आकर अपनी दुकान पर बैठ जाता। अब यही क्रम देखते देखते 7-8 रोज गुजर गए। अब रामलाल के दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। रोज एक राज कर्मचारी श्यामलाल की दुकान पर आता है, श्यामलाल उसके साथ रोज राजमहल की ओर जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। आखिरकार जब उससे न रहा गया तो शाम के वक्त रामलाल श्यामलाल की दुकान पर आ पहुंचा और उससे पूछने लगा, अरे श्यामलाल भाई, एक बात तो बताओ, आजकल राजा साहब रोज तुम्हें बुलावा भेजते हैं, आखिर क्या बात है? श्यामलाल कुछ चिढ़कर बोला, अरे मेरे और राजा साहब के बीच क्या बात है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? श्यामलाल के इस रूखे व्यवहार से रामलाल सहम गया और वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया। किंतु उसके दिमाग की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आखिर श्यामलाल को राजा साहब रोज क्यों बुलावा भेजते हैं? रात को भोजन करते समय उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और कहा, अरे जरा तुम भी सोचो, आखिर माजरा क्या हो सकता है? आखिर राजा को श्यामलाल से ऐसा कौन सा काम होता होगा जो उसे रोज बुलावा भेजकर बुला लेते हैं? पत्नी मुंह बनाकर बोली, अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भला? जरूर श्यामलाल राजा का विशेष कृपा पात्र दोस्त बन गया है, तभी तो रोज उनसे मिलने जाता है। अब राजा साहब सुबह सुबह साथ साथ चाय नाश्ता करने के लिए श्यामलाल को बुलाते होंगे, और क्या तुम ये नहीं जानते कि ये जो राजा लोग होते हैं ना, ये कभी अकेले चाय नाश्ता करते ही नहीं हैं, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, बल्कि साथ में दोस्तों को बिठाते हैं, उनसे हंसते बतियाते हैं। पत्नी की बात रामलाल को जच गई। जरूर ऐसी ही बात होगी। लगता है श्यामलाल किसी तरह राजा के साथ दोस्ती गांठने में सफल हो गया है, तभी उसने आज मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। राजा का कृपा पात्र जो बन गया है, नाज नखरे तो दिखाएगा ही। रामलाल को कुछ सोचते देख पत्नी बोली, अरे तुम भी क्यों नहीं राजा का कृपा पात्र बनने की कोशिश करते हो? इससे व्यापारियों में तुम्हारी धाक बनेगी, शान बढ़ेगी। रामलाल बोला, अरे शान तो बढ़ेगी, मगर मैं राजा के साथ दोस्ती कैसे करूं? मैं तो राजमहल में किसी को जानता तक नहीं। पत्नी झिड़कते हुए बोली, अरे तुम्हें भी ना दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अरे तुम श्यामलाल को तो जानते हो, पहले उसके ही कृपा पात्र बन जाओ, फिर किसी दिन वही तुम्हें राजा का कृपा पात्र भी बनवा देगा। दूसरे ही दिन रामलाल पत्नी के कहे अनुसार ढेर सारी मिठाइयां, फल और मेवे टोकरे में भरकर श्यामलाल के घर जा धमका। इससे पहले वो कभी श्यामलाल के घर की ओर फटकता भी न था। श्यामलाल ने अपने दरवाजे पे जब रामलाल को देखा तो हैरत से पूछा, अरे
आज मेरे घर कैसे? और इन टोकरों में क्या है? रामलाल बड़ी आत्मीयता भरे स्वर में बोला, क्या बताऊं श्यामलाल भाई, बहुत दिनों से तुम्हारे घर तो आना चाह रहा था, मगर आज ही फुर्सत मिल पाई। ये फल और मिठाइयां बच्चों के लिए लाया हूं, अंदर भिजवा दीजिए। इसके बाद रामलाल हर तीसरे चौथे रोज श्यामलाल के घर आने जाने लगा। जाते वक्त वो बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले जाना कभी न भूलता। धीरे धीरे उसके और श्यामलाल के बीच दोस्ती का अंकुर पनपने लगा। उसे पूरी उम्मीद हो चली थी कि एक दिन वो श्यामलाल के माध्यम से राजमहल तक भी जरूर पहुंचेगा। एक दिन रामलाल अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक राज कर्मचारी ने उसके हाथ में एक पत्र आ थमाया। वो पत्र राज्य के आयकर अधिकारी की ओर से आया था, जिसमें 3 दिन के भीतर 200 मुद्राएं आयकर के रूप में जमा कराने की हिदायत दी गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रामलाल ने घर से निकलते समय पत्नी से कहा, अजी सुनो, पहले मैं आयकर की 200 मुद्राएं जमा कराने जाऊंगा और उसके बाद दुकान पर जाऊंगा। पत्नी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, आप अब भी राजा को आयकर देंगे? रामलाल ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। पत्नी बोली, अरे इतनी सीधी सी तो बात है। अरे अब आप श्यामलाल के दोस्त हो, श्यामलाल राजा का दोस्त है, तो एक तरह से देखा जाए तो तुम भी राजा के दोस्त ही हुए ना। अब राजा के दोस्त भी कर भरने लगे तो फिर तो हो चुका। और रही आयकर अधिकारी की बात, तो उसके यहां से कोई राज कर्मचारी दोबारा आए तो तुम केवल श्यामलाल से कह देना। श्यामलाल उसे ऐसा हड़का देगा कि उसकी दोबारा तुमसे बात करने की हिम्मत तक नहीं होगी। आखिर राजा का कृपा पात्र होना कोई मामूली बात है क्या? अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी बुद्धिमती पत्नी मिली। वो कर जमा करने का इरादा त्याग सीधा अपनी दुकान पर आ बैठा। 3 दिन हो गए। चौथे दिन सुबह सुबह एक राज कर्मचारी रामलाल की दुकान पर आया और बोला, मेरे साथ चलो, तुम्हें राजमहल में बुलाया गया है। रामलाल मन ही मन खुश हुआ। लगता है मुझे भी राजा का कृपा पात्र बनने का अवसर मिलने वाला है। राजमहल में राजा साहब के सामने उसे पेश किया गया। राजा साहब बोले, जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? इस सारे महल में साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। कल तक श्यामलाल नाम का एक व्यापारी यह काम करता था, आज से तुम करोगे। पूरे 1 महीने तक आयकर जमा कराने से बचने वाले तुम जैसे व्यापारियों के लिए मैंने यही सजा तय की है। और उस दिन से रामलाल बाबू की दुकान पर रोज सुबह एक राज कर्मचारी बुलाने आ जाता। रामलाल बाबू उसके साथ जाते और राजमहल में झाड़ू लगाकर वापस अपनी दुकान पर आ बैठते। देखिए, अलग तरह की कहानी है, बनाई हुई कहानी जैसी ही है, लेकिन शिक्षा तो बहुत जोरदार मिल रही है कि कई बार हम सामने वाले को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं और अपने हिसाब से उसे बहुत ही बड़ा बनाकर समझ लेते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। आइए एक और कहानी पढ़ लेते हैं। नाम है इसका सेठ और चोर। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक मालदार सेठ था। जितना मालदार उतना ही चतुर और उतना ही कंजूस। एक दिन शाम के वक्त सेठ को शौच जाने की जरूरत महसूस हुई। अब उस जमाने में घरों में शौचालय तो होते नहीं थे, तो सेठ ने पानी से भरा लोटा लिया और चल दिया खेत की ओर। रास्ते में कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे 2 चोर खड़े नजर आए। चोरों ने सोचा, चलो कुछ नहीं तो इस सेठ का लोटा ही छीन लेते हैं। जैसे ही चोर धीरे धीरे सेठ की ओर बढ़े, सेठ ने उन चोरों के मंसूबों को ताड़ लिया। तुरंत पानी फेंककर लोटे की ओर देखता हुआ बोला, अरे आज ये कमबख्त फूटा हुआ टीन का लोटा कैसे आ गया? मैं तो हमेशा चांदी का लोटा लाया करता हूं। अभी वापस जाकर चांदी वाला लोटा लेकर आना पड़ेगा, वरना मेरा तो पेट ही साफ नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वापस घर की ओर लौट गया। चोरों ने भी सोचा कि सेठ को चांदी का लोटा लेकर आने दो, तभी छीनेंगे।
लेकिन सेठ एक बार जो घर की ओर गया तो फिर नहीं लौटा। चोर समझ गए कि सेठ चालाकी से निकल गया है, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था कि आज तो इस सेठ को लूट कर ही रहेंगे। वे चुपचाप आकर सेठ के दरवाजे के बाहर छिपकर खड़े हो गए। सेठ ने यह देखने के लिए कि बाहर चोर तो नहीं है, जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो पहले से तैयार चोरों ने उसकी मूछें पकड़ ली। सेठ ने तत्काल सेठानी को आवाज लगाई, अरे ओ सुशीला की मां, अरे जल्दी से 100 रुपए लाना। चोर जी ने मूछ पकड़ ली है तो वे 100 रुपए लेकर ही छोड़ देंगे। अगर कहीं नाक पकड़ ली ना तो फिर 200 से कम में नहीं छोड़ेंगे। चोरों ने सोचा कि मूछ पकड़ने की अपेक्षा नाक पकड़ना फायदे का सौदा होगा। उन्होंने तुरंत मूछ छोड़कर नाक पकड़नी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही सेठ ने बड़ी फुर्ती से मुंह अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर से व्यंग पूर्वक चोरों से बोला, मूर्खों, अरे मैंने तुम्हें 8 आने का फूटा हुआ टीन का लोटा नहीं दिया तो 200 रुपए क्या दूंगा। चुपचाप यहां से चले जाओ, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। बेचारे चोर अपना सिर पीटते हुए चले गए। धन्यवाद। मजेदार कहानी थी, लेकिन यह भी सीख दे के चली गई, लालच में मत पड़ो। टीन का ही फूटा हुआ लोटा लूट लेते तो खैर कुछ मिल ही जाता, लालच में पड़े कुछ नहीं मिला। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली कहानी में। जय हिंद।